मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीन किलों में से एक है और भारत के शक्तिशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। ये किला जोधपुर के किलों में सबसे बड़ा किला है। आज हम इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे, लेकिन हम बात करें मेहरानगढ़ किले की, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेहरानगढ़ किले की कहानी। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में से इसका समावेश मिलता है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर के 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से युक्त है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो विशेष जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने का एक रास्ता है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों से आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस किले में बाईं तरफ किरण सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मेहरानगढ़ किला म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियमों में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है, जिनके विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश मिलता है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। यह म्यूजियम हमें राठौर की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत के जोधपुर निर्माण का श्रेय दिया गया था। 1459 में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। रणमल के 34 पुत्र थे, उनमें से 15वें राठौर शासक बने। सिंहासन विलय के एक साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षा जगह पर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के बेटे मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया था। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को विधान का शीर्षक भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी गई। इस पहाड़ी को पक्षियों के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह विस्तृत कर दी थी। चीरिया नाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता था। बाद में चीरिया नाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती की गई तो उन्होंने राव जोधा को शाप दिया और कहा कि जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासी के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी हमें उस क्षेत्र में दिखाई देता है, जहां हर 3-4 साल में कभी ना कभी पानी की कमी जरूर महसूस होती है। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह के समय के किले आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा करते हैं। किले के प्रवेश 7 द्वारों की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। द्वार में सबसे प्रसिद्ध जयपोल का किला, जिसे विजय द्वार भी कहा जाता है, 1806 में महाराजा मानसिंह द्वारा जयपुर और बीकानेर के साथ युद्ध में अपने जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। दूसरा फतेहपोल है, जो 1707 में मुगलों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया। तीसरा गोपालपुर
फतेह के बाद ये तीसरा बड़ा पोल है। डेढ़ कांगड़ा पोल जो अभी भी तोप के गोले से बमबारी के निशान को सहता है। पांचवा अमृति पोल, ये डेढ़ कांगड़ा पोल और लोहा पोल के बीच में है। छठा लोहा पोल जो किले के परिसर के मुख्य भाग का अंतिम द्वार है। तुरई बाई और रानियों और कुछ राजकुमारियों के हाथ के निशान जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद वर्षों तक सती की थी। सातवां सूरज पोल सबसे भीतरी द्वार है जो महल परिसर और दौलत खाना तक पहुंचना प्रदान करता है। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्रित है, जिनमें से मोती महल, फूल महल, शीश महल, सीले खाना, दौलत खाना का समावेश है। साथ ही किले में म्यूजियम के पालकियों, पोशाकों, संगीतवान, शाही पालनों, फर्नीचरों का जमा किया हुआ है। किले की दीवारों पर तोप भी रखी हुई हैं, जिससे इसकी सुंदरता को चार चांद भी लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेहरानगढ़ किले देखने जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम का है। अक्टूबर से मार्च महीने के बीच यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा और सुखद होता है। इस मौसम में आप पूरे किले को देख सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह के समय पर जाएं। ये किला सुबह 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। आप 2 या 3 घंटे के लिए इसमें समय बिताने के बाद बाकी पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेहरानगढ़ किले की कहानी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।